ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 401 19 दिसंबर 1972 को अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर को लेकर तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर्स यात्रियों को बैठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जरूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ्लाइट टेकअप के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। प्लेन के कैप्टन बॉब लोफ्ट जो 55 साल के होते हैं, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का अनुभव होता है। उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है और साथ ही फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने अनुभव के साथ इस फ्लाइट में मौजूद थे। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडा एयरपोर्ट से फ्लोरिडा मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा को एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर अपनी सेवा में लगे होते हैं। फ्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था कि अनाउंसमेंट कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर अब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सभी यात्रियों के चेहरे पर मंदिर पर पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग गियर को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दे कि इसी लीवर के मदद से गियर को खोला या बंद किया जाता है और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन उसने सामने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। उसने देखा कि सामने की इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब लोफ्ट ने जब ये देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस इंडिकेटर को न जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग गियर अभी तक खुला ही नहीं है। इसके बाद बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तभी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ ही मिनट में लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि जहाज को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आगे की लैंडिंग गियर के साथ क्या हुआ है। जैसे ही कंट्रोल एयरपोर्ट की सलाह थी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर साहब के कैबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो इंडिकेटर बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसे दबाने के बाद प्लेन में लगी हर लाइट ऑन होकर ये बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद प्लेन के कैप्टन इंजीनियर साहब को प्लेन के सबसे बॉटम केबिन में जाकर वहाँ से आगे की लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर डरते डरते प्लेन के बॉटम केबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था। साथ ही धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था, जिसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो असल में मौत थी। उन्होंने देखा कि पीछे लैंडिंग गियर तो खुल गया है, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग करना इम्पॉसिबल था। तभी अचानक प्लेन और नीचे होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और सारे उसमें बैठे यात्री परेशान होने लगे। सारे क्रू मेंबर उन्हें शांत करने में लगे हुए थे। प्लेन करीब 1000 की ऊंचाई पर आ गया था, जिसे देखकर कैप्टन को लगा कि अगर ये नीचे गया तो कहीं टकरा जाएगा। इसलिए वो प्लेन के 180 डिग्री मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही और ये प्लेन बुरी तरह से जमीन पर टकरा गया और क्रैश हो गया। आप उस क्रैश की इंटेंसिटी इसी बात से समझ सकते हैं कि जब प्लेन जमीन से टकराया था तो उसकी स्पीड करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की थी, जिसकी वजह से जहाज का धजिया उड़ गया, जिसमें कुल 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। ये दुनिया के आज तक के सबसे बड़े घटनाओं में से एक था, जो कि हर एक के दिल को शेक कर देती है जब कोई भी इस कहानी को सुनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।